हेलो फ्रेंड्स, पैरासल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, आपकी एडीओ की जो परीक्षा है ये जनवरी मिड में मान के चलिए होगी। तो हमने आपके लिए जीएस की जो सीरीज है इसे स्टार्ट किया है। तो आज का टॉपिक है गुप्तकालीन मुद्राएं। तो इसके संदर्भ में कई सारे आपको नए तथ्य पता चलेंगे। देखिए, अब तक ये था कि भाई जो सबसे ज्यादा गुप्त काल में चांदी के सिक्के हैं वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने निकाले थे, पर ये बात अब अनुसंधानों के द्वारा चेंज हो चुकी है, क्योंकि गुप्त वंश में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम थे जिन्होंने चांदी की मुद्राओं का प्रचलन किया था। ठीक है, तो सबसे पहले सर्वप्रथम सिक्के जो जारी किए गए थे चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किए गए थे। दूसरी बात यह है कि गुप्त शासकों के द्वारा सबसे ज्यादा आपकी मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए गए, लेकिन अगर सिक्के की बनावट को देखा जाए तो जो अनुपात होता है किसी सिक्के को बनाने का, तो कुषाणों के समय में सिक्कों में सोना ज्यादा था और गुप्त काल में समान लेन देन में किसका प्रयोग होता था? कौड़ियों का। इसी प्रकार समुद्रगुप्त और जो आपके कुमार गुप्त हैं, इनके सिक्कों पर आपको क्या मिलता है? अश्वमेध यज्ञ। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने जब शकों पर विजय प्राप्त की थी तो व्याघ्र बाघ शैली के सिक्के उत्कीर्ण करवाए थे। ऐसे ही समुद्रगुप्त के सिक्कों पे आपको समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है और कुमारगुप्त के चांदी के सिक्कों पर मयूर जो है आपका मोर अंकित किया गया है। ठीक है, और कुषाणों के विपरीत गुप्तों के तांबे के सिक्के बहुत कम मिलते हैं और गुप्त काल में सोने का सिक्का क्या था? दिनार, और चांदी का सिक्का रूपक था। तो ये तथ्य आप लोग अपने दिमाग में रखिए। बाकी आपके लिए 500 हमने शॉर्ट्स बिल्डअप करने हैं, ये आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण है। और एडीओ की परीक्षा में मित्रों अब तक लगभग आपके 8 लाख से ज्यादा फॉर्म फिल हो चुके हैं, तो इस एग्जाम को आप बहुत सीरियस लीजिए।